अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि वो मेरा चैनल जिसमें मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली एज़ यूजुअल मेरी अपने नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों लाहौर शहर में एक असैसिनेशन, एक मर्डर का, एक कत्ल का सानहा रूनमा होता है। अब वो वाक़या, इससे पहले कि वो मैं वाक़या आपके सामने पेश करूं, मैं थोड़ा सा ये बताना मुनासिब समझता हूं कि वो जो फैमिली विक्टिम है या जिस फैमिली का फ़र्द कत्ल हुआ है, उसका ताल्लुक़ जो है लाहौर की एक मुनफरद फैमिली है जो खोखर फैमिली कहलाती है। और इनका जो ताल्लुक़ है वो लाहौर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जिन्हें रिमोट एरियाज़ कहते हैं, जो शहर से बाहर हैं, यानी जैसे मनावा है, हंजरवाल है, इसी तरह से बेशुमार किस्म के ऐसे इलाके हैं जो कारपोरेशन की हदूद में नहीं आते। और इनका ये खोखर फैमिली का जो असर रसूख है वो उन इलाकों में पाया जाता है। और ये लोग अक्सर इलेक्शन में ये इलेक्शन जीत के असेंबलीज़ में आते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक नाम है जिसका नाम है असद खोखर। कहा जाता है कि वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सुनने में आया है कि वो उनके पास कोई पंजाब का पोर्टफोलियो भी है, मिनिस्टर हैं या एडवाइज़र हैं, सम लाइक दैट। उनकी एक तकरीब होती है डिफेंस लाहौर इंतहाई पॉश एरिया है, जहाँ पे हाई जेंट्री जो है, जो फंक्शंस होते हैं, उनके फंक्शंस वहाँ पे मुनक्किद होते हैं। आम आदमी ना तो वहाँ रिहाइश रख सकता है और ना ही वहाँ पे कोई फंक्शन कर सकता है। तो कहा यह जाता है कि असद खोखर का साहबजादा, उसकी दावत वलीमा थी एक 5 स्टार होटल में, जो कि वाक़या है डिफेंस में। उस तकरीब में हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे, इंक्लूडेड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। वो भी वहाँ पे उस तकरीब में मौजूद थे। अब जब किसी तकरीब में चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मौजूद हो, नाजरीन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और सिक्योरिटी का कितना खातिर खा इंतज़ाम किया जाता है। किसी किस्म की सिक्योरिटी का जो लैक है वो नहीं छोड़ा जाता, हर तरीके से सिक्योरिटी को मलहूज़ रखा जाता है। तो हुआ क्या कि वो जो तकरीब ख़त्म होती है, तो उस दौरान पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको सी ऑफ करने के लिए असद खोखर, उसका भाई जिसकी असैसिनेशन हुई है, मुबशर खोखर, वो और उसके चंद दोस्त अहबाब और फैमिली के मेंबर्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को सी ऑफ करने के लिए रवाना होते हैं। तो कहा यह जाता है कि जो ही चीफ मिनिस्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से रुखसत हो जाते हैं, तो करीब ही एक शख्स जिसके पास वेपन होता है वो उस वेपन से शूटिंग करता है और मौके पे ज़ख्मी कर देता है असद खोखर के भाई मुबशर
खोखर को कहा यह जाता है कि वो इतना शदीद ज़ख्मी होता है कि हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसकी डेथ वाक़या हो जाती है। अब नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि इतनी हाई प्रोफाइल एक तकरीब है और उसमें ये शख्स एंटर कैसे हो गया? क्या ये हो सकता है बगैर किसी मिली भगत के, बगैर किसी को साथ मिलाए, आप वेपन के साथ, आप असले के साथ ऐसी तकरीब में जहां चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मौजूद हों, आप वहां पे दाखिल हो जाएं? ऐसा मेरी नज़र में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यकीनन उसने किसी के साथ साजबाज की होगी, तभी वो असले के साथ उस तकरीब में एंटर हुआ और मौका दे के उसने वहां पे शूटिंग कर दी। एक बात तो ये है जिसमें मैं अक्सर बात करता हूं कि ये जो प्री क्राइम पुलिसिंग है वो हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में जो पुलिस है, अगर आप उनके साथ साजबाज कर लें, कोई उनके साथ कमिटमेंट कर लें या उनसे कोई कमिटमेंट ले लें, तो वो जो चाहें आप उस इलाके में जिस तरह का क्राइम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये बदबख्ती है हमारे मुल्क में पुलिस की वजह से कि क्राइम बगैर पुलिस के आप कर ही नहीं सकते उस मुल्क में। ये बात भी मुझे यूँ लगता है कि ये जो फुकदान है हमारे मुल्क में, ये भी मुझे पेश लगता है। और दूसरी जो है वो सिक्योरिटी लैक, तो वो तो नज़र आता ही है। लेकिन तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि इस शख्स ने जो बात कही है, जो इंकशाफात उसने किए हैं, वो ये कहता है कि क्योंकि खोखर फैमिली जिसका के बंदा उसने जिसकी असैसिनेशन की है, मुबशर खोखर के बारे में, उसके बारे में कहता है जी उसने मेरे चचा को और मेरे भतीजे को इस तरह से उन्होंने मर्डर किया था, ये कहीं उनका पहले मुलाजिम था और इस तरह से इसके ज़हन में ये दुश्मनी जो है वो पैदा हो गई थी, इसकी बिना पे उसने उसका कत्ल किया। मुझे एक बात ये भी लगती है कि क्यों कि खोखर फैमिली वहाँ पे बहुत बाअसर है, तो हो सकता है कि किसी सियासी, ये जो मर्डर है ये किसी सियासी वजह से भी हो सकता है कि अगर आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और वही आपसे आपके रिलेटिव, आप ही के फैमिली के, आपके जानने वाले दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये भी एक चपकलिश, ये भी एक नाराज़गी और ये भी एक सबब बन सकता है इस असैसिनेशन का। तो नाजरीन, वजह जो भी हो, कॉज जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हाई प्रोफाइल किसी तकरीब में ऐसा हो सकता है, तो आम जो तकरीबात होती हैं उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये तीन बातें जो हैं मैंने आपको बताई हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो असैसिनेशन हुई है, इनमें से कोई एक वजह जो है वो हो सकती है। उसको प्रोब किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अंडर प्रोसेस है। लेकिन जो बातें अब तक मेरे सामने आई थी, मुझे जो पता चला था, वो मैंने नाजरीन आप तक पहुंचा दी हैं। लेकिन इंतहाई घिनौना फेल है, कभी भी किसी की असैसिनेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए, कोई भी सबब हो, लेकिन उससे हमेशा एवॉइड करना चाहिए। अगर अब मर्डर हो चुका है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंतहाई फेयर तरीके से होनी चाहिए। जो कल्परेट है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूं और आइंदा वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। जो ही मैं नई वीडियो बनाऊंगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। कहीं अगर किसी से कोई नाराज़गी हो जाए तो हमेशा दरगुजर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।